हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज से हम लोग जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 यानी लैंग्वेज पेपर खोरठा की शुरुआत कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये चैनल बहुत ही छोटा है, जस्ट इसकी शुरुआत की गई है। और इस चैनल को अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल बहुत आगे जा सकता है। आज हम खोरठा का पहला वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये पूरी तरीके से जेएसएससी सीजीएल को ही समर्पित है। तो इसको आप देखें, समझें और ज़रूरतमंद तक इसको ज़रूर पहुंचाएं। खास करके हम विशेष अपील करेंगे कि जो दूर दराज में गांव देहात में रहने वाले लोग हैं और जिन तक ऑफलाइन क्लासेस या फिर बहुत ज़्यादा पैसे की पहुंच नहीं है, तो वहां तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। क्योंकि झारखंड के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए एक जॉब लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। और उस जॉब को लेने में इस बार हम सोचे हैं कि पूरी तरीके से आपको हेल्प करें। और पेड मटेरियल्स को अब हम फ्री रूप में आपको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब में दे सकते हैं। तो इसलिए निश्चिंत होकर के इस चैनल से जुड़िए, लोगों को जोड़िए और फिर आप इस चैनल के जरिए जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 का पूरी तरीके से तैयारी करेंगे। और आने वाले समय में आपको यहाँ पर झारखंड की क्लासेस भी आपको मिलेंगी। लेकिन पहले मेरा टारगेट है कि जो पेपर 2 है खोरठा का, इसको पूरी तरीके से समापन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज गद्य साहित्य। ठीक है, पद्य साहित्य, गद्य साहित्य और व्याकरण, ये सब सारी चीज़ें जेएसएससी सीजीएल में पढ़नी है। तो आज से हम लोग गद्य साहित्य की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें जो पहली लोक कथा का वर्णन किया गया है उसका नाम है 7 भाई और एक बहन। 7 भाई और एक बहन। ठीक है, खोरठा में ही हम लोग समझेंगे क्योंकि हमारी मातृभाषा खोरठा है और खोरठा से ही हम लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं। तो उसी भाषा में बात करेंगे तो ज़्यादा हम लोग को समझ में आएगा। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए 2 चीज़ आपको बता दें कि अगर अभी तक आप लोगों ने जीएस मेंटर ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ। क्योंकि इसमें एकदम प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट आने वाला है और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में फिनिशिंग किया गया है जो मुझे तो बहुत सुकून दे रहा है। आप लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट किया गया है और आगे पढ़ाने का मन, आगे वीडियो लाने का मन मेरे को करेगा। अब यहाँ पर देखिए, और एक चैनल आपका टेलीग्राम के लिए बनाया गया है ताकि आप लोग उसमें कोई भी डाउट रहेगा तो डिस्कशन कर सकें। और उसमें अगर आप चाहेंगे तो उसमें आप अपना क्या कर सकते हैं कि उसमें अपना एक्सेस कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आपका रहेगा तो उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर जीएस मेंटर झारखंड चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको कंटेंट पीडीएफ सारा मिलेगा और जीएस मेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपको वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि आपका पेपर 2 खत्म ना हो जाए। उसके बाद हम लोग प्लान कर लेंगे कि उसके बाद क्या करना है। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं खोरठा लोक साहित्य का। इस खोरठा लोक साहित्य में अगर देखेंगे तो टोटल हम लोग को 10 कहानियां पढ़नी है लोक साहित्य के रूप में। लोक साहित्य होता क्या है? तो लोक साहित्य वैसे साहित्य होते हैं जो किताबों में अब तो वर्णन किए गए हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये सब वर्णन नहीं किए जाते थे। ये सब दादा दादी से, नाना नानी से, मम्मी पापा से, ये सब एक मुंह से दूसरे मुंह तक चले आते थे। उनको हम लोग लोक साहित्य के रूप में यहाँ पर जानते हैं। ये पुस्तक अगर आप देखेंगे तो कल्याण विभाग के द्वारा झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान यानी रांची में जो स्थापित है वहाँ से इसको रिलीज़ किया गया है। और इसमें आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो फॉन्ट क्वालिटी है आप देख सकते हैं इस प्रकार का है। ठीक है, लोक कथा खंड का इस प्रकार से इसमें फॉन्ट प्रयोग किया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम जनरल भाषा में इसको लिखा गया है जिसको कोई भी समझ सकता है समझ करके, है ना। और इसके आगे अगर हम लोग चलेंगे तो उसमें हम क्या किए हैं कि इसी चीज़ को, इसी कंटेंट को हम और भी ऑर्गेनाइज वेल सेटअप कर दिए हैं फिगर उगर के जरिए में, ताकि आपका पढ़ने का मन एक बार नहीं 5 बार करे और उतना आपके दिमाग में सेट होते चला जाए। आज का जो वीडियो रहेगा वो पूरी तरीके से कहानी पर बेस्ड रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो आपका कहानी का रहेगा और एक वीडियो आपका एमसीक्यू का रहेगा। इसी फॉर्मेट में हमारा सारा कहानी खत्म होगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, है ना, 7 भाई और एक बहन का। ठीक है, तो 7 भाई में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी पहली बहन है। ठीक है, ये हमारी पहली बहन है, यानी एक बहन का वर्णन किया गया है जिसका नाम इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा सुगा। ठीक है,
मतलब एगो बहिन हल जकर नाम की हल सुगा हल। ओकर बाद एकर में देखबी तो एकर में टोटल तोर 7 भाई के वर्णन मिलतो। ठीक है, 7 भाई के वर्णन मिलो है, मतलब एक बहिन और 7 भाई एकर में टोटल देखल गेल हमनी के मिलो है। अब ई 7 भाई के 7 को यहाँ पर बहू भी देखे ले मिलतो। बहू हमनी झारखंडी भाषा में ककरा बोलो हथिन तो पत्नी के। ठीक है, पत्नी के बहू हमनी बोल रही है, लेकिन बहुत सारा भाषा में बहू ककरा बोलो हथिन तो सास के एगो बहू रहे, वैसे समझे तभी। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं टोटल 7 भाई और 7 ओकर बहू गिला यहाँ पर मिलतो है ना। तो एकरा हमनी की कहथिन, एकरा हमनी एक रिलेशनशिप में जोड़ सकते कि एकर में एगो बहिन हल, 7 भाई हल और ओकर 7 बहू गिला हलथिन। ठीक हो। अब ये जे ई जे लड़की हल एकर नाम की हल तो एकर नाम हल सुगा। अब एकरे कहानी हमनी के यहाँ पढ़ना है, तो एकर कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट हो है। एकरा यहाँ हमनी एक एक लाइन पढ़बे और समझबे। 7 भाइक एगो दुलरैती बहिन हली सुगा। तो यहाँ पर दुलरैती लिखल है। दुलरैती के माने की है वह है दुलरवा। दुलरवा मतलब प्यारी। ठीक है, जकरा हमनी एक बार डांट देवी तो तुरते मुंह फुला के बैठ जाए, ओकरा हमनी दुलरैती बोलो हथिन। ठीक है, तो 7 भाई के एगो बहिन हल जकर नाम की हल तो ओकर नाम यहाँ देख सकते, ओकर नाम हल सुगा। ठीक हो। माई बाप मोर गेल हलथिन, मतलब एक लड़की के और भाई सबके जब माई बाप बनतल है वो माई बाप के देहांत भय चुकल हल। 7 भाई दुलारे बहिने पोसल हला। ठीक है, मतलब दुलार दे करके है ना बढ़िया से ये बहिन जो सुगा हल ओकरा पोसल पालल हलथिन, लालन पालन करल हलथिन। 7 भाइक बिहा भय गेल हलन, मतलब 7 भाई के शादी हो चुका था, इसके बारे में वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। बहिन बाट बेसी टाइम देख 7 भोजिक बड़ी पसपसी। ई जो यहाँ पर लड़की है एकर माई बाप तो नहीं रहल, लेकिन एकरा बड़ी प्यार से पोसलथिन ओकर 7 भाई गिला, और 7 भाई गिला पोसलथिन। तो एकर में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हवे लगल ककरा तो भोजी गिला के। ठीक है, भोजी गिला देखो हलथिन कि भाईटा ज़्यादा टना है एकर दने, है ना, बिस्कुट मिक्सचर खाए के मन करो है तो एकरा जल्दी आन के दे दे हथिन, और भोजी गिला नहीं दे हथिन। तो भोजी गिला के बड़ी पसपसी। पसपसी के मतलब क्या हुआ, जलन। ठीक है, पसपसी के माने जलन। उ सौभेक सोच हल जे बहिनेक पियारेक चलते मर्देन जनिक बाट बेसी ध्यान नहीं दे हत। एकर मतलब की भेल, मतलब इटा भेल कि ये सब जनियन सोचो हलथिन कि बहिनेक पियारेक मतलब बहिन से इतना प्यार करो है ना हमर पति गिला कि हमनी दने मतलब स्त्री तरफ हमनी दने बेसी ध्यान नहीं दे पारो है। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मैंने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचत रहतला। मतलब अंदर से एकर भोजी सब जे हलथिन तो भोजी सब अंदर से तो एकरा चाहो ना हलथिन, वह से अंदर से पसपसी कर हलथिन, जल हलथिन, अंदर से देखबिन तो पूरी तरीके से एकरा नहीं चाहो हलथिन, वह से एकरा बाहर से नूनी नूनी कहो तो हलथिन देखबे खातिर, लेकिन की तरीके से एकर से छुटकारा अपन पति गिला के दिवे पारे एकर बारे में भोजी सब एकर सोचो हलथिन। एक बेर 7 भाई बनीजे बाहर जाए लागला। बनीजे के मतलब व्यापार करेले। व्यापार मतलब आप समझ सकते हैं कि इसको मतलब हम लोग जब झारखंड में रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरे जगह हम लोग जाते हैं अपना ट्रेड बिजनेस करने के लिए। तो एक बार का बात है जिसमें बोला गया है कि 7 भाई यानी 7 भाई कहाँ गेलथिन, व्यापार करेले। और व्यापार करेले अगर बाहर गेलथिन तो उस समय यहाँ पर देख सको जाए के समय 7 भाई जनियन के कहलथिन। यहाँ पर जनी वर्ड है तो जनी मर्द और जनी दो को वर्ड हुआ है यहाँ करा। ठीक है, मर्द और जनी। ठीक है, तो जखन करा मर्द गिला जहलथिन व्यापार करेले तखन जनियन की कहलथिन सुगा हमनिक साधक बहिन लगी। सुगा हमनिक साधक बहिन लगी। सुगा ककरा कहल गया है तो सुगा बहिन के कहल गया है, और सुगा के बोलल कि हमार साधक बहिन लगी। साधे मतलब एकलौता बहिन लगे, बड़ी प्यार से
हमने एकरा पोसल पालल है ना, तो हमनी ये ओकर माय बाप लगी है, ठीक है। मतलब भाई और जब भोजी हथिन ओहे ई छोड़ी के ओकर की लगे माय बाप लगे, ओकर जैसे कोनो दुख ना हवे के चाहिए। मतलब इटा चेताई के जा हलथिन, मर्दन जे हलथिन है ना, जनियन के चेताई के जा हलथिन कि ई जे हमनी के हमर प्यारी बहन लगे एकरा कोई भी दुख ना हवे के चाहिए कि काहे कि हमनी माय बाप लगी है। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीजे चल गया। उस समय तो मोटर गाड़ी ना हवा, तो वह खातिर घोड़ा के एकर में प्रयोग करल गया। घोड़ा चढ़ला सातों भाई और कहाँ चल गया, व्यापार करे ले चल गया। बिन मर्दे घरे जनिए भेला मालिक, ठीक है। अब घर में कोई भी मर्द है ना, तो ओकर खातिर यहाँ करा बोलल गया है कि जब मर्द घर में ना रहो तो जनियन छुट्टा पाई जा हथिन, एकर ओकर चुगली करे लागो हथिन। तो सभे कोई की भर गया, मालकिन भई गया। यहाँ तो मालिक लिखल है लेकिन घर के मालकिन भई गया। और सातों गोतनिक हाथे घर करना आ गया। घर करना मतलब राजपाट, ठीक है। तो सातों गोतनी के जब भी राजपाट हल वो आपका ओकर हाथे में आ गया, मर्द गिला बाहर चल गलथिन। तब तो जैसन मन तैसन खाए पींधे लगला। जनियन के बड़ी शौक रहो है कि आज नवा नवा साड़ी पींधा, तो आज कॉस्मेटिक के सामान ला। तो यहाँ पर की भेल कि यहाँ पर खाए पींधे लगला एकदम नवा नवा, जैसन तैसन जैसन खाए के मन करो है ना, वैसन एकदम कहियो मुर्गा तो कभी खस्सी के मीट ला ला के पूरा खाए पिए लगला। क्योंकि मर्दन गेल तो हलथिन लेकिन कुछ पैसा तो दिए के गेल हथिन, वैसने तो गेल ना हथिन। मेंतुक मंझली तनी परसनाही हलिक। परसनाही का मतलब की होता है, परसनाही का मतलब हवा घमंडी। तो हनी नोट करते चलिए कॉपी में, है ना। तो यहाँ पर घमंडी तो मंझली टी, ठीक है, हवा ना बड़की छोटकी, है ना, बीच में मंझली संझली, ओकरों से बीच में आ गलो तो रेंझली, ई तरीका से चलो है। तो मंझली तनी परसनाही हलिक मतलब तनी घमंडी टाइप के हलिक, दोसर से तनी ईर्षा करो हलिक। काहे जे ओकर नहरा तनी बेसे चांस बारी और चमक दमक हले। मतलब एकर में यह बोलल गया कि यह खातिर वो परसनाही तरी करो हले, काहे कि ओकर नहरा टा तनी मोटाइल घर हले। मोटाइल घर यह खातिर कि हुआ कर तनी चांस बारी हले, है ना, खेती बाड़ी तनी ज़्यादा हले। और चमक दमक मतलब समझ सको है कि अमीर घर हले तनी। उ सभे गोतनिक उसकोते रहतलन। उसकोते मतलब तनी मतलब उसको पुश करते रहना मतलब समझ रहे होंगे, है ना, कि उसको चढ़ाते रहना, चढ़ाना एकरा बोलो हथिन, ठीक है। उसकोते रहतलन जे सुगिया के एते दुलार देले उ मुड़े चढ़तो। मतलब गोतनियन को हलथिन जब भौजी बनो हलथिन से कि सुगिया के यानी जे ये लड़कियाँ हल तो सुगिया के ज़्यादा दुलार ना दिए के चाहिए, कखनो डांटो के चाहिए, कखनो मारो के चाहिए, है ना। या तो मुड़े चढ़ जाता तो फिर मुड़े चढ़ के जानबे करो की कर सको है। वह खातिर वहाँ पर मुड़े चढ़े खातिर यहाँ पर मना ये सब करो हलथिन। और ये क्या उसको लल तो उसको लल मंझली गोतनी ककरा उसको लल तो सातों गोतनी के जो सब आरो 6 गोतनी बचल हलथिन उ सब के यहाँ पर उसको गल। यहाँ तक तो समझ में आ गलो। मतलब दुलैती बहन हल ओकरा पोसल पालल हलथिन बहुत अच्छा से ओकर सातों भाई, है ना। ओकर बाद है से ओकर में से बहनियन जने टान देख करके बड़ी पसपसा हल, है ना, के भोजी सब। फिर मर्दन जे है से मर्दन गलथिन कहाँ ले तो व्यापार करल गलथिन। तो जनियन के हाथे सब राजपाट आ गए। अब राजपाट आ गए तो अपन अनुसार से सब अपन राजपाट चलवे लगलथिन। अब ओकर में से मंझली गोतनिया जे हल वो बड़ी घमंडी टाइप के हल, ओकर घरे तनी बढ़िया अमीर घर के नहरा हल। तो वह सबके उसको हल और सुगिया के विरोध में सबके खड़ा करो हल कि एकरा की ज़्यादा ढील नहीं दिए तो मुड़े चढ़ जीतो, है ना। और लुइर नहीं सिखले ओकर ससुर घरे के लोग के सातों गोतनिक ढेसे लगाए के गायर देवथिन। मतलब अगर लुइर अभी से एकरा नहीं सीखे भी अच्छा से बाढ़न सोढ़ा, है ना, अगर मान ले कि घर में काम करे ले बढ़िया से नहीं सीखे भी, अब ये से मुँह लगे तो, है ना, तो बढ़िया से एकरा ये सब चीज़ नहीं सीखे भी तो घर में रहतो तो जरूर, लेकिन जब ससुरारी जीतो तो ससुरारे जा करके गाड़ी सुनतो और अपने भी गाड़ी सुनतो। तो ढेंस यहाँ पर एक वर्ड है, ठीक है। यहाँ देख ढेंस लगाए के मतलब की बात है गोतनी के ढेंस लगाए के मतलब
दोसर के बारे में बोल के, ढेस लगा के मतलब दोसर के बारे में बोल के। जैसे मान ले कि हम तोरा कुछ काम करे ले कह लियो और तो ना करे पारभी, तखन करा तो मना कर देवी और मना कर देवी और ओकर में कुछ बहाना बना देवी और बहाना बना देवी दोसर के लगाए के, तो ओकरा बोला है कि दोसर के ढेंस लगाए के, बहाना बना के। यह बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजे लगल थे। ठीक है, ये सब बहस कर ललथिन, सब लोग मिल ललथिन और खुनुस खोजे लगल थे। खुनुस के मतलब किया हुआ है कि तनी खोच करे लगल थे, है ना, खोच करे लागल थे यहाँ पर गोतनी सब। सातों खैतला पितला मेंतुक सुगा खोज पुछार क्या करे, सातों मिल बैठ के पूरा खा हलथिन, लेकिन सुगा के कोई खोजबे पूछबे नहीं कर हलथिन। वो बेचारी अकेले पड़ल रहल है। बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे हैं। एकर मतलब एटे वाला है कि जे बेचारी सुगा हल है वो खाइल है तो खैले रहल है और भूखे है तो भूखे रह जा है। ठीक है, पूछे वाला ओकरा कोई ना हलथिन। जब भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कह हलथिन, नूनी नूनी, ठीक है, से अब ओकरा एह लो सुगिया कह लागल थी। मतलब पहले बड़ी दुलरवा एक बना के रखल हलथिन, भाई के सामने नूनी नूनी बोलो हलथिन, है ना, भाई के देखबे खातिर कि हम तोर बहनिया से बड़ी प्यार कर रही है। और जब भाई सब चल गया तखन एह लो सुगिया, एह लो एगो गाड़ी के रूप में एकरा प्रयोग कर हलथिन और एकरा मतलब तिरस्कार के भावना, ठीक है, तिरस्कार के भावना के रूप में एकरा प्रयोग करो हथिन। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोर आने के हलथिन। एक दिन की भेल, एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो, सुगा समझो है ना, सुगा जे लड़किया हल है तो सुगा के एगो फूटल घैला मतलब बह गलो फूटा हुआ घड़ा दे के पानी भोर आने के हलथिन। उस समय में पानी भोर के मतलब पानी भर के उसको लाने के लिए बोला गया। एलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन, तब खुदी चुनिक माठ ढुकचे ले देबो। एलो सुगिया मतलब अब नूनी नूनी तो बोलेगा नहीं, तो अब बोल रहा है क्या, एलो सुगिया बांध से भोर घैला पानी ले आन, यानी बंधवा जो और बांध से की कर पानी भोर के आन, फूटल घैलवा में भोर के लाना हो, तब तोरा हम खाए पिए ला थोड़ा बहुत देबो। कौन चीज़ देबो, तो खुदी चुनिक, ठीक है, जो टूटा हुआ चावल होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, टूटा हुआ चावल, खुदी भात, सबको जाने थे। तो यहाँ पर टूटा हुआ चावल के माड़ ढुकचे ले देबो, मतलब माड़ जो है पिए ले देबो, ढुकचे मतलब पीने के लिए थोड़ा थोड़ा करके जो पिया जाता है, ठीक है, ढुकचे ले देबो। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली कर घाटे बैस गेली। घाट समझते हैं जैसे छठ घाट हम लोग का होता है, वैसे ही सुगा गई और फिर घाट में जा करके बैठ गई। बैस फफक कांदे लगली, फफक मतलब फूट फूट करके ये रोने लगी। सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे बांधे बैंग सुगा कांदो। मतलब सुगा रोने लगी और चरैया का मतलब होता है चिड़िया, ठीक है, तो चिड़िया को पुकार रही है और चिड़िया को पुकार रही है कि मेरे को बहुत बड़ा दुख हो गया है, सातों भाई कहाँ चले गए हैं व्यापार करने के लिए, सातों भौजी बड़ी दुख देला, भौजी सब बहुत दुख दे रहा है। और आवारे बांधे बैंग का मतलब होता है मेंढक, तो मेंढक लोग को ये क्या कर रही है, बुला रही है, ठीक है, और सुगा रोने लगी है। सुगा कांदना सुन के, सुगा जो है रो रही है, उसका रोवाई सुन के बांधे बैंग सुगा ठीन आए के पूछे लगल थे, मतलब सुगा के पास आकर के पूछने लगे, ठीक है, कौन, मेंढक सब, नूनी तो कहाँ है कांदे हैं, ठीक है, नूनी मतलब छोटे बच्चे के लिए इसको यूज़ किया जाता है, तो नूनी तो कहाँ है कांदे हैं, तुम क्यों रो रही है, कारण बताओ। ये कौन पूछ रहे हैं, तो ये जितने भी मेंढक लोग हैं वो सब पूछ रहे हैं। सुगा अपन भूर गैला उस सभे देखाय के भौजी सभे कहल बात सुनाई दिली, ठीक है, सुगा अपन भूर घैला उस सभे देखाय के भौजी सभे कहल बात सुनाई दिली। मतलब यहाँ पर एक साइड में लड़की है, ठीक है, और इधर आपका मेंढक सब लोग है। तो मेंढक लोग को ये लड़की क्या कर रही है, ये दिखा रही है अपना घैला, यानी घड़ा दिखा रही है, और घड़ा दिखा रही है तो जिसमें बहुत सारा छेद था उसको दिखा रही है। भूर घैला, देखिए यहाँ लिखा लो, भूर घैला ये दिखा रही है। और सभेक देखाय के भौजी सभेक कहल बात सुना दिला, भौजी की कहल ओकरा वो सब सुना दे रही है कि हमर भौजी सब भूर घैला दे दिल और कहले जाके बांध से पानी आन
आन में तो खाना पीना तनी मनी माड़ पिए ले देबो, टूटल भात के खुदी चुनी देबो, नहीं तो ऑटो नहीं देबो। तो ये सुनाई दिले। तखन भुरके 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 मतलब हो गया कि जितना भी इसमें छेद था उस छेद में बैंग बैस गया, मतलब मेंढक सब क्या हो गया वहां पर बैठ गया। आर सुगा पानी भोर के घार घुर गली। ठीक है, तो बेंगवेन सब वहां बैठ गलथिन, कहाँ पर, घड़ा के अंदर, ठीक है, भुरवन में। और ऊपर से ही पानी भर लल, और पानी भर के ये घर घूम आई। ठीक है, सातों गोतनी भोरल घैला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए दलथिन। अब जब लोट आई, जब सुगा है ना पानी लेके, तो उस सब आश्चर्य हो जाती है कि ये लाई कैसे है। तो वहां पर जो है गोतनी सब देखी, लेकिन फिर आपका अब प्रोमिस की थी कि अगर लाएगी तो तुमको खाने के लिए देंगे, पीने के लिए देंगे। तो वहां पर फिर माड़ जो था खुदी चुनी का, उसको फिर पीने के लिए दिया गया। सुगा लोरो पोछे आर माड़ो पिए, मतलब सुगा को यहाँ पर रोना भी आ रहा है, क्योंकि उसके जो भोजी सब है वो सब क्या कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं, पूरा दुख दे रहे हैं। आर माड़ो पिए, ठीक है, जैसे बोलो होती न कि एक दने लोर और एक दने झोर। और तेरी यहाँ पर देख सके हैं कि सुगा लोरो पोछे, मतलब आंसू भी पोंछ रही है, और जो माड़ो है, माड़ो का मतलब वही हो गया कि माड़ जो चावल वाला है वो भी पी रही है। दोसर दिन सातों गोतनी बिहान ही सुगा के कहलतीन, एलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी बलवो नहीं जुटतो। अगला दिन जो है सातों गोतनी फिर से इसके पीछे लग गई और पूछ रही है बिहान ही का मतलब सुबह सुबह। ठीक है, सुबह सुबह सुगा के कहलतीन, सुगा को बोला गया है, क्या बोला गया है, एलो सुगिया। अब तो इज्जत के नामे ना है, नुइन तो अब बोलना ही ना है। बैसल बैसल खेलें तो नदी बलवो ना अटतो। ठीक है, ये सब दादी सब यूज भी करती है कि बैठ बैठ करके अगर कुछ भी खेबे तो आटे वाला ना हो, नदी बलवो खत्म भई जीतो। आज बोन से बिन बांधना एक बोझा काट लयान। अगर मतलब इस बार फिर से टेस्ट किया जा रहा है, फिर से परीक्षा होगा, और बिना बांधना किसी भी प्रकार का यहाँ पर रस्सी नहीं दिया गया है, और रस्सी नहीं दिया गया है, और बोला गया है कि एक बोझा काट लयान। ठीक है, काट झुरी है ना, तो ये सब जंगल जा करके लाना है इसको, तब एक खुदी चुनी मार देबो। ठीक है, कुछ अगर मान लीजिए माड़ पीना है खुदी चुनी वाला, तो जा करके बिना बांधना, बिना रस्सी का जा करके काठ झुरी जो हवा है उठा जा करके बोन से ले आओ। फिर सुगा कांदल कांदल बोन बैठे सोझेली। सोझेली मतलब उधर रास्ता की ओर चली। ठीक है, तो अब सुगा जो है बोन के तरफ जाने लगी है। मेंतुक, मेंतुक मतलब होता है क्या, लेकिन। ठीक है, लेकिन बिन बांधना काठ लेगती तो लेगती कैसे। अब बिना बांधे हुए कोई बोलेगा कि झुरी काठी लेकर के आओ, तो कैसे लाइएगा, नहीं लाने सकिएगा, तो लेगती कैसे। यह सोच के बोन एक भीतर कांदे लगली। अब जा करके एक बार तो बांध में जाके रोई, और इस बार रो रही है कहाँ पर, वन के अंदर में जाकर के रो रही है। कांदे मतलब रोना, यहाँ पर रोना होगा। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, ये अपना साथी बना ली थी किसको, चरैया को, यानी चरैया मतलब पक्षी को। ठीक है, जो चिड़िया रहते थे उनको एक अपने दोस्त के रूप में पुकारती थी। तो चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोन एक सांप सुगा कांदो है। ठीक है, यही बोल रही है कि हमार बड़ी दुख है, सातों भाई चल गलो व्यापार करे ले, सातों भोजी बड़ी दुख दे रहा लो। अब बुला रही है किसको, तो यहाँ देखो सांप को बुला रही है, और सांप को बुला रही है सुगा कांदो है। ठीक है, रो रही है पूरा। करुण कांदना सुइन बोनेक सभी जीव जंतु सुगाठिन आय के गोठाए गेल। ठीक है, मतलब इस तरीके से रो रही थी सिसक सिसक करके कि सभी जीव जंतु वन के जितने भी थे वो सुगा के पास आ जाते हैं, गोठाए जाते हैं। गोठाना मतलब जमा होना, आ करके जमा हो जाते हैं। पूछलतीन काहे कांदे हैं सुगा। ठीक है, सब लोग पूछ रहे हैं, है ना, सब जीव जंतु पूछ रहे हैं कि सुगा तुम क्यों रो रही है, बताओ। तखन सुगा अपन भोजी सब एक बात कही देली। सब भोजी के बात बता दिए कि जा हमर भोजी बड़ी दुख दे है, हमरा कह दिल है कि बिना डोरा के तोरा बांध के लाना हो, है ना, काट तबे तोरा खुदी चुनी के मार देबो पियल ले, ये सब सुना दी। तखन एगो लंबा धामना सांप, नाम सुने थे धामना सांप, बसवन में चढ़ जातीन और एकदम सबके घोंसला तोसला सब खाए पी के एकदम घोंसला में जितना अंडा रोए डीम रोए सब डीम पिछाने गिला के खाए के नीचे उतर जाए। तो इसमें आपका धामना सांप काठे बेधाए गए और कहले, बेधाना मतलब बंधाना।
ठीक है। तो धामना सापटा के क्या रहो है, लंबा रहो है। तो लंबा टा की करो है कि काठ में जितना वो झूरी काठी जमा कर ले ओकर में बंधाई गया और कहल है आओ सुगाई बोझा उठाओ। ठीक है, ये झूरी काठी सब है। अब इस झूरी काठी में सांप इस तरीके से पूरा बंधा गया है। बस सांप एक रिक्वेस्ट करेगा क्या कि जब झुरिया राखबी अपन मुड़वा से उतार के तखन सिर्फ पटकिया ना तो हमरा चोट लग जेते। वह खातिर यहाँ देख लिखल हो आओ सुगा ई बोझा उठाओ और तनी धीरे धीरे हेठे राखिए, मतलब धीरे धीरे नीचे, हेठे मतलब नीचे, नीचे रखने का बात किया जा रहा है। सुगा बिन बांधना काठे बोझा ले घर घुरली, बिना रस्सी का, बिना बांधने का सामान लेकर के और बोझा लेकर के घर आ गई। धीरे धीरे बोझा आंगना रख ली तखन सांप बोझा से बहराए बौन घुर गया। ठीक है, जब घर गई और जब ये लकड़ी को रखती है तो उस समय धीरे धीरे करके फिर आपका धामना सांपटा निकल के और वहाँ से फिर बाहर अपन चल जाए बौन। भौजी सब नंदे के लूर देख के मुड़े हाथ ले लेला। ठीक है, मतलब लूर देख के, लूर का मतलब क्या होता है, चाल चलन। अगर चाल चलन था देख करके मुड़े हाथ ले लेके तो भौजी सब, और भौजी के ई की लगते छोड़ी तो लगते ननद। तो ननद जो लगते है ये ननद के लूर देख करके मुड़े हाथ ले लेके एकरा तो कुछ बंधनो नहीं दिलिए ता वही छोड़ी ले आनले, देखमी तो ये ले आनले काठ और झूरी। तकर बाद ओकरा खुदी चुनी के मार देलथिन। ठीक है, खुदी चुनी के मार फिर से दे देलथिन। सुगा सुरेप सुरेप मार पिए लगली। सुरेप सुरेप मतलब चुस्की ले करके, है ना, चुस्की ले करके मार पिए लगले। हमनियों देखिए कि मार पिए कब, जब ठंडा के दिन हुआ है तो गरम गरम हमनी के झारखंडी सूप के रूप में ओकरा पियो हथिन। ठीक है, तो माड़ भात खाए के अलगे मजा है। माड़ भात खाए करके आदमी PhD कर ले हथिन यहाँ के झारखंड के, है ना। तो सुरेप सुरेप के माड़ पिए लगले ये सुगा। घूर दिन बिहानही, बिहानही मतलब सुबह सुबह, सातों गोतनी एगो जोतल बारी, जोतल बारी मतलब जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत। तो जोतल बारी, बारी हमनी बोलो हथिन, जैसे बिहार में बगान बोलो हथिन तो हमनी के कोड वर्ड इधर लागो बारी। घर के आसपास में देखिए जहाँ आलू रोप दही, साग रोप दही, धनिया रोप दही, ओकरा बारी हमनी कहिए। तो जोतल बारी एक पहला सैरसा छीटेक सुगा कहलथिन। ठीक है, एक पहला ककरा कहथिन, देख यहाँ नापे खातिर यहाँ देखवा लो। ठीक है, तो पहला जो रहो एकर में हमनी के मतलब समझ ले कि एकर में जे घर में चावल उवल रहो है ओकरा नापे खातिर प्रयोग करो हथिन। तो एक पहला सैरसा जोतल बारी में छीट दिले और छिटल बाद एहलो सुगिया सब सैरसा बीच के पहला टा भरे। ठीक है, मतलब एक जुता हुआ खेत रह तो वो खेत में पूरा एक पहला सैरसा छीट दिले भौजी सब और ओकरा कह दिले कि एकरा सब बीछना हो तोरा। ठीक है, एकरा तोरा बीच करके पहला में भरना हो। भर में तब तोरा फिर से खुदी चुनी के मार देबो, नहीं तो फिर भूखे टटेबे बाबू तो हमरा बोलिए न। सुगक आँखी आगू अंधार बुझाई गल, मतलब आँख के सामने जो है अंधेरा छा गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। अब जुता हुआ खेत है उसमें बो दिया है, उसमें डाल दिया है सैरसा, और सैरसा को बोल रहा है कि नहीं इसमें उठा करके डालो। सुगा जोतल बारी बैठ के कांदने लगली। ठीक है, अब सुगा जो है बैठ करके पूरा रोने लगी। सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, और ये चेरे चुनगुनी सुगा कांदो है। अब इसमें कौन हेल्प करेगा, तो चिड़िया ही हेल्प करेगी। चिड़िया चुग करके इसको पहला में भर देगी तो उसका मेहनत बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फिर से ये चिड़िया का गुणगान करती है कि हमको बहुत दुख दिया जा रहा है, सातों भाई कहाँ चले गए हैं, वन चले गए हैं, और सातों जो भौजी हैं बहुत दुख दे रहे हैं, और जल्दी से आओ चेहरे चुनगुनी मतलब वही चिड़िया सब आओ, और सुगा पूरा रो रही है। ये यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये धामना सांप का यहाँ पर देखा जाए तो फोटो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन धामना सांप का कलर जो है थोड़ा सा डीप रहता है। ठीक है, कलर जो है हल्का काला टाइप का रहता है, तो बस दिखाने के लिए हम यूज़ किए हैं, बाकी इसको एकदम प्रजाति से मिला मत लीजिएगा कि यही धामना सांप है। इसी टाइप का लगभग होता है। गाय का दूध पीने के लिए बड़ा फेमस होता है, गाय को छान करके ये सब दूध पी सकता है। और धामना सांप का बोला जाता है कि ये काट लेता है तो ये काटने के बाद आपको विष नहीं लगता है। ठीक है, मोटा रहता है, लंबा रहता है। अगला देख यहाँ पर जो सुगा हल है ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पैरवा सुगा ठीन आय के पूछलथिन। एक पाल पैरवा मतलब ककरा बोलथिन, कबूतर। ठीक है, एकरा बोलथिन कबूतर। एक पाल का मतलब एक झुंड। ठीक है, तो के कांदो वाले सुगा कांदो वाले ओकर
जे रोना हल ओकर सुन के आकाश में उड़ो हलथिन एक पल पर पेरवा, वो सब आय करके सुगाठिन बैठ गलथिन। आय के पूछलथिन, की पूछलथिन, हाँ नुनी तोय की दुखे कांदे हैं, तोय मतलब की दुखे कांद रहा है बताओ। तखन सुगा अपन भोजिक सब बात कह के सुनाई दिला। और जे एक पहला से ऐसा ई जोतल बारी पे कैसे बिछब, यह बोल रहे कि हमार भोजी ऐसन ऐसन प्रॉब्लम में फंसाए दिल, अब ना अगर ई कमवा करइए तो खाए पिए ला कुछ देबे नहीं करो है, तो ऐसन जे हमरा प्रॉब्लम में फंसवल है एक से जल्दी हमरा निजात दिलाओ और इस एकरा हम कैसे बिछबे। तखन चाड़ा चाड़ी, चाड़ा चाड़ी का मतलब एकदम हड़बड़ी में तुरंत, है ना, सब पेरवा गोटे जोतल खेते छिटल सरसा बीच बीच पहला फोड़ देलत। मतलब जितना पैरवा हलथिन वो सब पैरवा अपन चोंच से एकदम हड़बड़ 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 पूरा एकदम जल्दी जल्दी एकदम बीच करके पहला में की करवातीन कि भोर देतीन पूरा सरसा जितना रहो आर सब पैरवा उड़ी गला, सब एकदम काम करके छुट्टी। सुगा पहला लेके घर घूर ली, पहला ले करके पूरा भरल सरसा के साथ में घर घूर गला। भरल पहला देख के सातों गोतनी हाईचक, हाईचक का मतलब आश्चर्य, ठीक है। तो सारा गोतनी सब फिर से आश्चर्य कि ई छोड़ी तो बड़ी तेज निकल रहा है ना, जितना एक प्रॉब्लम में फंसाए रही उतना आसानी से ये निकल जा रहा है। अबरी करता तो करता की, ठीक है, अब करने को क्या है बचा हुआ, सब बुद्धि बयाद भय गलन, ठीक है। मतलब सब इसका जो बुद्धि है वो सब बर्बाद हो चुका था। किसका बुद्धि, भोजी सब का। सुगा के खुदी चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लगला, मतलब फिर से उसको मार दे दिया गया खुदी चुनी का टूटा हुआ चावल का। और उसके बाद में सब गोतनी अब सोच रहा है ना कि इसको कैसे और कष्ट दिया जाए, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर खटवे लगला, माथा खटाना मतलब वही दिमागी रूप से सोचना कि इसको कैसे प्रॉब्लम में फंसाया जाए। जे अबरी की उपाय करल जीते, मतलब अब कौन उपाय करल जाए, ऐसे ने सोचे तो बुझे कुछ दिन बीत गया है। कुछ दिन ऐसे ही सोचते बुझते बीत गया कि अब इसको कौन सा टास्क दिया जाए जो ये परीक्षा के रूप में काम नहीं कर पाएगी। सुगाक मने भेले जे भौजी सब आर ओकरा नाय सतेबथिन। सुगा एक तरफ से अलग सोच रही है कि अब तो भौजी सब हमारा सतेबथिन ना, हमको परेशान नहीं करेगा, हमको कष्ट नहीं देंगे। तखने एक दिन सातों गोतनी सुगाठिन आय के दुलार में कहलथिन, ठीक है। तखन किया हुआ है कि गोतनी टा एक दिन गोतनी सब सुगाठिन आवो हथिन, कि लिखल है तखने एक दिन सातों गोतनी सुगाठिन आय के सुगा के पास में गोतनी आवो हथिन और दुलार में कहो हथिन। दुलार में की कहो हथिन, नुनी सुगा हामिन तोहरा जते बात दुख दिलियो सब भूल जिया और दादा सबके नाय सुनाई दिया। मतलब बोलो हथिन कि नुनी सुगा, अब नुनी आ गया, देखो पहले एहलो बोलो हथिन, अब नुनी में आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यही बोला गया कि नुनी अब तो है ये सब जितना बात तोरा जितना कष्ट दिलियो वो सब दादा सबके ना बताइया, दादा सबके बताए देवी तो हमरा बड़ी मारब थी। वह से अब जो है सब भुलाए करके आगू बढ़, तनी थाम के मतलब तनी रुक के। नुनी बड़ी दिन में डूमेर तियन घरे नाय भेल है, मतलब यहाँ पर तनी कुण ये सब जो है रुक करके बोलते हैं कि घर में तो बड़ी दिन से डूमेर तियन नहीं बनल है। डूमर क्या होता है, डूमर गूलर को बोला जाता है हिंदी में, गूलर, ठीक है। और इसका फोटो आगे मिल जाएगा। ये डूमर के जब फूल रो है एकरा कभी कोई देखल ना हथिन, ऐसा बोलो हथिन, झारखंड के बूढ़ा सब बूढ़ी सब बोलो हथिन। तो तियन घरे नहीं बनल, डूमर के सब्जी नहीं बनल है, चला आज डूमर पारल है, ठीक है। मतलब ये लड़की को ले जा रहे हैं कि चलो आज डूमर पारल है, मतलब डूमर तोड़ल है, आज चल। परे में एक पियासल मानुष परे में पहले पिघल जाए, मतलब इतने दिन से प्रेम की प्यासी थी वो लड़की, अब उसको थोड़ा सा प्रेम मिल रहा है, अच्छे से बोली चाली मिल रहा है तो पिघल गई, वो मेल्ट हो गई। तैसने सुगा अपन भोजी सबक संग खावा पिया करल बादे पछिया लैके हासिल खेलल डूमेर पारे चलली, ठीक है। मतलब भाई गलो कि यहाँ पर तैसने सुगा अपन भोजी सबक, मतलब जो सुगा है अपन भोजी के संगे में खाए पी के और ओकर बाद है पछिया। पछिया का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो टोकरी टाइप का होता है उसको लेके हासिल खेलल डूमर पारल चल गया, मतलब डूमर उतारने के लिए, डूमर तोड़ने के लिए ये सब चले गए। ये हमारा डूमर का फल है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको सब्जी के कच्चा जब रहता है तो इसको सब्जी के रूप में भी इसको हम लोग झारखंड में प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारा डूमर है। बोने के भीतर एगो गाछ है लुगदी रकम डूमर फरल है। बोन के अंदर गलथिन तो बोन के अंदर एगो गाछ है लुगदी रकम, लुगदी मतलब पूरा एकदम गदगदाए के, ठीक है। लुगदी रकम मतलब पूरा एक जगह जमा हुआ, ठीक है, एक जगह जमा हुआ।
और यहाँ पर आपका क्या हुआ कि यहाँ पर खोदे खोदे जकरा बोलो हथिन डूमेर पड़ल है। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमेर गाछे चढ़ाई दिला। ठीक है, मतलब ठेल धकेल करके उसको चढ़ गलो, छोड़ी चढ़ ऊपर प्यार से, आर कहल कि डूमेर तोड़ के नीचे उतार। जाओ ले सुगा डूमेर तोड़ तोड़ गिरवे लागली, ताओ ले सातों गोतनी गाछे चारों बेटे बाटे कोर कांटा बबुल कांटा यहाँ पर बोझा बोझा दई के घोर देलथिन। एकर मतलब की भेलै? एकर मतलब यह भेलै कि जब तक सुगा ऊपर चढ़ल ताले जितना एकर गोतनी सब हलथिन सब मतलब यहाँ पर कांटा बिछा देलथिन चारों दने, गछवा के चारों दने। ओकर में कांटा कौन कौन चीज हल? तो कोयर के और बबुल के। बबुल के एकदम सुल्ला सुल्ला जकरा बोलो हथिन कि अगर मिलो है हमने के कांटा है ना, वो कांटा सब यहाँ पर पूरा घोर देलथिन। सुगा देख के हाईचक। अब सुगा जो है देख के पूरा आश्चर्य हो गई कि ये तो विश्वासघात हो गया, हमको चढ़ा दी ऊपर ये सब और नीचे में कांटा दे दी, हम उतरेंगे कैसे? सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरला, पूरा एकदम हिलल हिलल मस्ती से एकदम झूमते झूमते घर घुर गया ये सब सातों गोतनी सब। और सुगा एकाएक डूमेर गाछे रह गई। और सुगा क्या हुआ कि सुगा जो है डूमेर गाछ में अकेले बेचारी ऊपर में पड़ी हुई है। नामक जिगिस्ता कर ली, जिगिस्ता मतलब इच्छा है ना, नीचे उतरने की इच्छा करती है, मैंने सब बेकार मतलब, लेकिन ये क्या हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। तखन से अरुण बोने सुगा कांदे लगली। अरुण मतलब ठीक है जो आपका अकेला बन था, ठीक है, अकेले हो गई तो बोने ये क्या करने लगी, कांदे लगली। कांदे मतलब रोने लगी। सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख लेला देला, आवा रे परदेसी दादा सुगा कांदो है। अब बुला रही है किसको? परदेसी दादा को। अभी तक 4 टेस्ट हो चुका है। पहला टेस्ट याद कीजिए, पहला टेस्ट क्या बोले? पहला टेस्ट हम लोग बोले कि जो हमारा पहला टेस्ट में क्या था जी, देखो पहला टेस्ट में हम लोग देखें सांप से पहले वाला, ठीक है, सांप से पहले वाला। तो जो बांध से हम लोग ला रहे थे क्या, बांध से पानी, तो पानी जो था वो पानी भर के फुटल वाला में लाने के लिए बोला गया था। दूसरा हमारा झूरी काठी वाला बांध करके बिना बोझा के लाने के लिए बोला गया, बिना डोरा का। और तीसरा क्या बोला गया? तीसरा बोला गया यहाँ पर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जो पहला था, पहला में सरसा, तो सरसा जो हमारा रह गया था तो सरसा भरने के लिए बोला गया और उसको फिर जो खेत था उसमें बिछा दिया गया था, कबूतर लोग उसको हेल्प किया था, तो सरसा वाला हो गया। और चौथा क्या हो गया? तो यहाँ पर जो डूमेर है, डूमेर तोड़ने के लिए बोला गया और घर लाने के लिए बोला गया, नीचे कांटा घोर दिया गया। तो एक हो गया हमारा, एक हमारा हो गया पानी वाला, एक हमारा हो गया सांप वाला। सांप मतलब आप समझ लो है ना कि सांप माने यहाँ पर काठी वाला। एक हो गया सरसा वाला और एक कौन वाला? यहाँ पर डूमेर वाला, ठीक है, एक हो गया डूमेर वाला। तो 4 टेस्ट अभी तक हुआ है। बुलाया किसको जा रहा है? परदेसी दादा को, ठीक है। सुगा रो रही है। सुगा कांदना सुन बोने चारे चुनगुनी पशु पाखी, पशु पाखी मतलब पशु पक्षी सब कांदे लगला, सब रो रहे हैं। ताऊ ले रात बह गल। अब इसका दर्द सुन करके जितने पशु पक्षी हैं वो सब रोने लगे हैं। और तब तक क्या हो चुका है? रात हो चुका है। गाछे के डारी सुगा पटाई के कांदते रहले। डारी मतलब डाल, डाल में पेड़ का जो डाल है उसमें सुगा यानी सुगिया जो है वो आपका पटा करके, मतलब सोई नहीं है, सिर्फ लेटी हुई है, लेट करके क्या हो रही है? रो रही है। सही ले सही राती और है डहरे सातों भाई बनी से घूर एला, ठीक है, घूर एला यानी उसी रात में जिस समय सुगा जो है उस पेड़ में चढ़ी हुई थी, आराम कर रही थी और सबके बारे में सोच रही थी, उसी रात में आपका जितने भी 7 भाई हैं घोड़ा चढ़ करके बोन के तरफ से घर लौट रहे थे। सातों जन से डूमेर गाछक तरे सथाए लगला। डूमेर के गाछ जो था उसके नीचे में ये क्या लगे? सथाने लगे। सथाने का मतलब रेस्ट करने लगे, आराम करने लगे। तखन छोट भाई गाते 1-2 टिपका लौर गिरले, ठीक है। छोटका भेवा जो था उसके शरीर में, गात का मतलब क्या होता है? शरीर, तो शरीर में 2 टिपका क्या होता है? गिरता है आंसू का बूंद। ई बात जखन ऊ भाई सबक सुनौ क्या लिखा है? सुनौलन, तखन ऊ सब लुआठी जलाए गाछ ऊपर ताके लागल थे तो ताकते रहला। मतलब यहाँ पर छोटका भेवा जो 7 भेवा नीचे बैठा था, 7 भाई, अब छोटका भेवा के शरीर में क्या हुआ? 2 बूंद आंसू का गिरा। आंसू का गिरने के बाद में वो जो है और सारे भाई लोग को बताता है कि देखो ऊपर से आंसू गिर रहा है।
और दादा दादी से लोग सुने होंगे, है ना, ये कहानी। तो बोलते थे ऐसा कि जब आंसू गिरा तो उसको थोड़ा सा चाट करके भी देखा था, है ना, तो लगा नुनछा। तो नुनछा का मतलब ये लौर गिरल हो ऊपर से, और लौर गिरल हो ऊपर से तो सातों भाई अब की करब थे, ऊपर देखब थे। और जब ऊपर देखल थीन तो उस समय क्या हुआ, उस समय ताकते रहला। ठीक है, ताकते रहला मतलब देखते का देखते रह गया, आंख फटा का फटा रह गया। उस सब देखलतीन जे डुमरे के डारी, उस सब एक दुलरौती बहन सुगा कांदा। ठीक है, कांदा ही मतलब इसका जो दुलरौती बहन है वो सब क्या है, तो यहाँ पर रो रही है और ऊपर में वही बैठी हुई है। चाणे चाणे कांटा झोंटा के उस सब उखाड़ फेंकलते हैं। कांटा झोंटा मतलब कांटा कुसा जितना भी नीचे लगाया हुआ था, कोयर का और फिर क्या बोल सकते हैं, कोयर का और बबुल का, तो वो सब जितना भी कांटा उटा लगा हुआ था वो सब उखाड़ करके फेंकलथिन, फेंक दिए। और सुगा के नभा एक एक सब कहनी सुनौलथिन, मतलब सुगा को नीचे उतारे और सब कुछ पूछे कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। तो सुगा जो है सब भोजी के बयान को यहाँ पर बता दिए, है ना, कि भोजी सब हमारा बड़ी दुख दे रहा थून, 4-4 को टेस्ट ले लथून और हमारा चढ़ाए के भाग गल थून और डूमर के सब्जी खाए खातिर झांसा दे करके ऊपर में हमारा चढ़ा जलथून। सातों जन रागे कांपे लागल था। ठीक है, राग से कांपना मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा गुस्सा आना। तो पूरा गुस्सा से एकदम लाल पीला हो रहे थे ये सब लोग। झलफले, झलफले मतलब सुबह सुबह, एकदम सुबह सुबह सूरज नहीं उगता है उसी समय का बात किया जा रहा है। सभिन घर अइलत तो जनी सब बड़ी मान खातिर करे लागल थी, मतलब सातों भाई अइला तो सब जनी सब बहुत खातिरदारी करने लगे मर्द सब का, कि ये सब बड़ी दूर से आए लथिन, तो एकरा मान पानी इज्जत सम्मान पानी लोटा सब एकदम मिलने लगा। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जनी सब कहलथिन नूनी बाहर बैठे खेल गए तुम, मतलब समझ रही ना। तो यहाँ पर बोलल गया है कि जब सातों भाई बहन के बारे में पूछे कि सुगा कहाँ है, तो बड़ी प्रेम से बोल देते उस सब कि नूनी तो बाहर गया लो, खेले लगे लो, खेले लगे लो, है ना। इतना सुनवाई कि सातों भाई का राग नहीं संभल ले। ठीक है, इतना सुन के सातों भाई का जो गुस्सा है वो नहीं संभलता है और सातों जनिक दोमाठे लागल थे। ठीक है, दोमाठे मतलब एकदम कूटना, बढ़िया से एकदम डंटा निकाल करके और ये सबको बढ़िया से एकदम बढ़िया से ये सबको बनाया जाने लगा, पिटाई किया जाने लगा। सातों जनी माय गो बाप गो करके चिचिया लगल थे। ठीक है, अब जनियन की करल थे, माय गो बाप गो करके, है ना, पूरा एकदम चिचिया लगल थे, मतलब चिल्लाने लगे जब पिटाई हो रहा था उस समय। आर कहे लगल थे हमनी सोचलो जब सुगा पर घर जीता से ले उनकर लुइरेक परीक्षा कर रही है, मतलब इस सबके बनौटी बोली देख, बनौटी बोली बोल रहे कि हमनी तो यही सोचल ली कि सुगा दोसर घर जीता, तो दोसर घर जीता तो अगर से पहले अगर परीक्षा लिए चाहिए ना कि ससुरारे खटे पारती कि न कर खटे पारती, है ना, तो वह खातिर हमनी की करो ही तो यहाँ करा एक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है जिसको लुवाठी बोला गया है। जंगल में जब वो सब रेस्ट कर रहे थे तो उस समय ये सब वहाँ पर लाइट नहीं था, तो प्रकाश से ऊपर देखने के लिए सब लुवाठी का भी प्रयोग किए थे। ठीक है, लुवाठी किसको बोला जाता है, तो जो एक मान लीजिए बांस का डंडा है, इसको जला दिए, आगे जलता रहता है, पीछे हम लोग पकड़ते हैं, तो जला हुआ बांस का डंडा या लकड़ी का डंडा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुवाठी बोलते हैं। तावले सुगा आय के भोजी सबके समर्थन कर लें। ठीक है, अब भोजी सबको वो खुदे आकर के बचा रही है कि काहे ले सबके मार पड़ रहा है तो तनी हम बचा दिए। तखन सातों भाई उस सब के छोड़ दिल मारे ले, यानी यहाँ पर सातों भाई जो है जब बहन बोल दी समर्थन करने लगी तो जो सुगा जो है समर्थन कर रहे थे उस समय क्या किया गया, तो यहाँ पर मारने के लिए जो पिटाई हो रहा था, चिचिया रहा था भोजी लोग, वो सब छोड़ दी, यहाँ पर मारने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला, कुछ दिन सब लोग मिलजुल करके रहे, भाई आ गए। ठीक है, भाई के डरे भोजी सब परेशान, और बाद जब बहन रहे वो सब मिलजुल करके रहने लगे। तावले सुगा के जोर नार किया जाने लगा, मतलब शादी का बात किया जाने लगा। और कहाँ कर दिया गया, तो पहाड़धारी, मतलब पहाड़ के आसपास में जो गांव होते हैं बसे हुए, फिगर में देख सकते हैं, वहां पर इसका जोरनार शादी कर दिया गया। बिहाक दिने जखन सुगा विदाय भय के ससुर घर जाए लगल तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोंकर भोंकर के कांदे लगला। ठीक है, तो भाई सब तो रोएगा क्योंकि उसको बहुत ही प्यार से उसको लालन पालन किया गया है, लेकिन भाई सबको देख करके
है ना। भाभी सब भी रोने लगी और भाभी सबको भी समझ में आ गया कि हम लोग इसको कितना दुख दिए हैं, और ये सब भौंकेर भौंकेर के, जैसे भौंकरना, जैसे गाय के बाछा हुआ है तो बाछा भौंकेर भौंकेर के कैसन भौंकरे लागू है पूरा एकदम, ठीक है, भौंकेर भौंकेर के मतलब पूरा चिल्ला चिल्ला करके ये सब क्या होने लगे, कांदने लगे। कांदने मतलब रोने लगे। इस तरीके से यहाँ पर इस कहानी में निष्कर्ष हम लोग का यही निकलता है ना, कि मतलब घर में जो इकलौती एक ननद थी उसको किस तरीके से परेशान किया गया। 7 भाई थे, है ना, और 7 उनकी लड़की की भौजाई थी, और किस तरीके से उसको दुख दिया गया, और दुख देने के बाद में लास्ट में उनको ये सब एहसास भी हो गया, उसके बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया गया है। तो आशा करते हैं कि ये कहानी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और कुछ अगर बोलना चाहते हैं, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, आज मेरा फर्स्ट वीडियो यहाँ पर खोटा में है तो हिंदी और खोटा दोनों मिक्स करके थोड़ा सा हम बताने का कोशिश की है। आप लोगों को प्योर खोटा में वीडियो चाहिए या फिर हिंदी मिक्स के साथ में चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी को एक बार बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके और सुन करके जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको बताएंगे हैं, उन वर्ड मीनिंग्स को क्या करेंगे, आप कॉपी में नोट करके रखिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो उसमें हम लोग कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चंस कर लेने के बाद ये कहानी आपका पूरा कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को आप बढ़िया से सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। सभी को फिर से झारखंडी जोहार। सभी लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करें। इस बार सीजीएल में एक पोस्ट लेना बनता है, और सीजीएल में सिलेबस इस बार चेंज हुआ है, तो न्यू सिलेबस बहुत ही सुंदर है, और इस सुंदरता को 4 चांद आप लगाएंगे पढ़ करके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।